नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी क्लास का जोधपुर के अंदर। आज हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक जो पहले चल रहा था मैथमेटिक्स के, वो पूरे हो गए थे। आज टॉपिक लेंगे हम राजस्थान के जो पंच पीर हैं, उन जो पंच पीरों में सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका नाम है वीर गोगा जी। तो गोगा जी की बात करूँ, गोगा जी जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो क्या है राजस्थान के जो क्या है पंच पीर हैं, उनमें से एक जो नाम आता है वो आता है वीर गोगा जी का। जैसे वीर तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। ठीक है, अंगलिया मेहा जी। तो इन आज पंच पीर में बात करते हैं गोगा जी की। तो गोगा जी जो थे, गोगा जी की बात करूं तो गोगा जी का जो जन्म स्थान है, ये कहाँ से, इनका जन्म स्थान है वो कहाँ है। इनका जो जन्म स्थान है वीर गोगा जी का, वो हमारे एक जगह है ददरेवा। ददरेवा जो कहाँ है, चूरू जिले के अंदर। चूरू जिले के अंदर एक जगह है ददरेवा, वहाँ वीर गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा, चूरू के अंदर। ठीक है, तो वीर गोगा जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा, चूरू के अंदर। और वीर गोगा जी की जो उपाधियाँ हैं, जो इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, इनको दी हुई है, इनको लोग जिन नामों से जानते हैं या जिन नामों से जानते हैं, नामों से जानते हैं, तो नाम कौन कौन से हैं? जिन नामों से इनको जानते हैं लोग, इन्हें जाहर पीर के नाम से इनको लोग पुकारते हैं। जाहर पीर के नाम से लोग इनको पुकारते हैं, और इनको गोण बप्पा भी कहते हैं। गोण बप्पा और जाहिर पीर के नाम से लोग इनको पुकारते हैं। ठीक है, जो गोगा जी है उनका जन्म, ये पंचपीरों में एक है गोगा जी। इनका जन्म स्थान है राजस्थान के ददरेवा एक जगह है चूरू जिले के अंदर, वहाँ का जन्म स्थान है। इनको लोग जाहिर पीर या गोण बप्पा के नाम से भी इनको पुकारते हैं, इनको जानते हैं। इसको गोगा जी को जाहिर पीर और गोण बप्पा के नाम से जानते हैं। गोगा जी जो थे वो राजपूत, जो चौहान है, चौहान जाति से संबंधित, चौहान जाति से संबंधित थे। कौन? वीर गोगा जी जो थे वो चौहान जाति से संबंधित थे। ठीक है, और ये जो है शिष्य किसके थे? शिष्य किसके थे? गुरु गोरखनाथ। जो वीर गोगा जी के जो गुरु है वो कौन है? गुरु गोरखनाथ। ये जो वीर गोगा जी है वो चौहान जाति संबंध रखते थे, और उनके जो गुरु का नाम है, ये शिष्य किसके थे? शिष्य थे किसके थे? गुरु गोरखनाथ के। ये कौन थे? शिष्य थे। ये कौन था? ये गुरु था। किसका? वीर गोगा जी का। गुरु कौन था? गुरु गोरखनाथ। और शिष्य कौन थे? गोगा जी। ये चौहान जाति संबंध रखते थे। ठीक है, वो ये जो गोगा जी है, इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू में हो गया। जाहर पीर या गोण बप्पा के नाम से इनको लोग जानते हैं। चौहान जाति से बिलोंग रखते थे। इनका जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोरखनाथ। एक इनको सांपों या कह दो नाग, सांपों का देवता भी इनको कहते हैं। सांपों का देवता की अगर बात करूं तो वो कौन है? वीर गोगा जी। वीर गोगा जी को सांपों या नागों का देवता कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म स्थान कहाँ? ददरेवा चूरू में। इनकी उपाधि जाहर पीर नाम जानते हैं। गोण बप्पा भी इनको कहते हैं। चौहान जो जाति है उनसे संबंधित है। इनके जो गुरु हैं वो गुरु गोरखनाथ है, और सांपों का देवता इनको कहते हैं, या नागों का देवता इनकी जो है, इनको कहते हैं क्या? नागों का देवता भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब देखना इनकी जो सवारी है, इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है नीली घोड़ी। ये जो घोड़ी है उसको नीली घोड़ी कहते हैं। जैसे बाबू जी की केसर काली हो गई, मेहा जी की केड़ काबरा हो गया, है ना, वैसे ही नीला घोड़ा हो गया रामदेव जी का। वैसे ही नीली घोड़ी किसकी है? गोगा जी की।
जैसे तेज की हो गई लीलन, जिसको सुंदरी भी कहते हैं, वैसे गुगा जी की क्या हो गई, नीली घोड़ी। ठीक है, घोड़ी हो गई। इनके सांपों का देवता इनको कहते हैं गुरु। इनका जो है, इनका गुरु है वह गोरखनाथ है। चौहान जाति से संबंध कहते हैं और ये पंचपीरों में एक है। ठीक है, फिर गोगा जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस जो नाम है बता दिए। ठीक है, अगर मैं और बताऊं इसके बारे में तो गोगा जी की जो माता है, पिता है, ये शॉर्ट ट्रिक इनको लिख लो, गोगा जी की जाबा के, जाबा दे जाबा के। इनके पिता जो हैं वो है जावर। ठीक है, फिर आगे माता जी है इनकी, वो है बाछल नाम है उनका माता जी का। और इनकी पत्नी है वो है केमल दे, के आ गया ना तो केमल दे। अधिकतर जो पंचपीर है उनकी पत्नियों के नाम के पीछे लास्ट में दे आता है। सुप्यार दे, केमल दे, कमला दे लास्ट में उनके आता है। जो गोगा जी इनके जो माता पिता, इनकी जो पत्नी है उनके शॉर्ट ट्रिक से जाबा के, पिताजी का नाम हो गया जावर, बा हो गया बाचल, इनकी माता का नाम के हो गया केमल दे, इनकी पत्नी है केमल दे। सांपों के देवता इनको कहते हैं। ठीक है, नागा देवता हो गया, पिताजी इनके हो गए। गोगा जी की इनके जो भूपे होते हैं वो सर्पदंश भी चूसते हैं। मतलब जिनको भी सांपों, मतलब किसी भी कोई सांप वगैरह काट लेता है ना, तो उनके लिए फिर गोगा जी की आराधना कहते हैं, गोगा जी उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, फिर के बात करूँ गोगा जी के बारे में तो इन्होंने क्या किया था, गोगा जी ने, इन्होंने महमूद गजनवी जो तुर्क जो सत्ता थी उसका संस्थापक कौन था, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद गजनवी आया था। इन्होंने मोहम्मद गजनवी से क्या किया था, युद्ध किया था। सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है कि किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। वीर गोगा जी जो थे उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और उस युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका जो सर है वो अलग चला गया और जो धड़ है वो अलग। जहाँ जो शीर्ष चला गया उसको शीर्ष मेढ़ी, जो नीचे का हिस्सा है कबंध उसको कहते हैं धुरमेढ़ी। राजस्थान का भांगड़ जिला है वहाँ पर चला गया, जहाँ उनकी समाधि है गोगा जी की। और जहाँ इनका ऊपर का हिस्सा है शीर्ष मेढ़ी, वो ददरियाबाद इनका जन्म स्थान वहाँ पर है। ठीक है, इन्होंने महमूद गजनवी से क्या किया था, युद्ध किया था। किसने किया था, महमूद गजनवी ने। तो इन्हें युद्ध किया था। तो युद्ध में लड़ते हुए तो क्या हुआ था, युद्ध में लड़ते हुए इनका जो शीर्ष है, जो ऊपर का हिस्सा होता है शीर्ष, जो इनका शीर्ष है का शीर्ष ददरेवा कहाँ है, चूरू में, जो इनका जन्म स्थान है। ददरेवा चूरू में जा गिरा, जिसे शीर्ष मेढ़ी को पूछे क्वेश्चन तो गोगा जी शीर्ष मेढ़ी कहाँ है, ददरेवा चूरू के अंदर। जहाँ जा गिरा जिसे शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शीर्ष मेढ़ी के नाम से इनको जानते हैं। कहाँ, जहाँ इनका शीर्ष, जहाँ ऊपर का ऐसा गिरा युद्ध में लड़ते हुए किसे, महमूद गजनवी से, उस स्थान को शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर बात करूँ इनका शीर्ष कहाँ गिरा, वहाँ पे जहाँ इनका कबंध, मतलब कमर के नीचे का ऐसा होता है ना कबंध, जहाँ इनका कबंध गिरा उसे क्या कहते हैं, धुरमेढ़ी। उससे जैसे शीर्ष मेढ़ी हो गया ना, उसे क्या कहते हैं, धुरमेढ़ी। उसे धुरमेढ़ी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, जन का कबंध, मतलब कमर के नीचे का जो नीचे का हिस्सा है, नाम से जानते हैं। कमर का ऊपर का हिस्सा शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू के अंदर, और जो नीचे का हिस्सा कबंध, जिस धुन में नाम जानते हैं, जा गिरा। कहाँ पे जा गिरा,
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी, जो भी नाम है गोगामेड़ी नाम से प्रसिद्ध है, गोगामेड़ी में जा गिरा। ठीक है, जहाँ कब्बन गिरा उसे धुरमेड़ी के नाम जानते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी में जा गिरा इनका सर, जो क्या है ये धुरमेड़ी। इस स्थान को जो है ना गोगामेड़ी, इसको धुरमेड़ी के नाम से भी जानते हैं, जिसका इनके कमर के नीचे के जिसे कबंध कहते हैं वो जा गिरा था। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में कि इनके पिता का नाम जावर, माता का नाम बादशाह और पत्नी का नाम कैमल दे हो गया। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। युद्ध में लड़ते हुए इनका ऊपर का हिस्सा है, सिरा है, जो शीर्ष है वो ददरेवा चूरू में, जो इनका जन्म स्थान वहाँ जा गया था, जिसे शीर्ष मेरे के नाम से जानते हैं। और जहाँ इनका कब्बन, जहाँ इनका कमर के नीचे का जहाँ पे जा गिरा था उसको धुरमेड़ी के नाम जानते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी स्थान पर है। ठीक है, ये है गोगा जी के बारे में। इनकी जो सवारी है वो नीली घोड़ी, मैंने बता दिया था, नीली घोड़ी। एक और क्वेश्चन है, कि इन खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे सबसे भी इम्पोर्टेंट है, कौन से वृक्ष के नीचे वीर गोगा जी की आराधना होती है, पूजा होती है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे वीर गोगा जी की आराधना या पूजा होती है। कहाँ होती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी आराधना या पूजा होती है। उनके नीचे है क्या? एक सर्प की आकृति है। कहाँ पे है? पूछ ले ये भी कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे ऐसा क्या है जहाँ वीर गोगा जी की पूजा होती है। एक सर्प की आकृति है, सांप की, क्योंकि इनको सांपों का देवता है, नागों का देवता भी कहते हैं। वीर तेजा जी है, उनको भी सांपों का देवता कहते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी की बात करूं, जो किसको प्राथमिकता है, तो सर्प का अगर नाम आ जाए, अगर गोगा जी अगर तेजा जी दोनों ऑप्शन में हो, तो वीर गोगा जी के ऊपर राइट का निशान कर देना, क्योंकि इनको प्राथमिकता है। जो मेन जो सांपों के देवता के रूप में जिनको जानते हैं वो वीर गोगा जी है। महावड़ी में कहावत है ना, वो गुग्गो धोखा है, तो बस वो वहीं से आई है। आगे देख लेना क्या है। सर्प की आकृति है वहाँ पर, सर्प की आकृति क्या है? अंकित है वहाँ पे, उसी की पूजा होती है वीर गोगा जी के रूप में। कहाँ पे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, आप पता है गोगा नवमी, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नामक स्थान पर, गोगामेड़ी नामक स्थान पर क्या होता है? भादो, मतलब भादो की बात चल रही है, भादो कृष्ण नवमी को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नामक स्थान पर भादो कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी का मेला लगता है। ये है हमारे प्रिय वीर गोगा जी। बादशाह जावर इनके पिता का नाम, माता का नाम बादशाह, पत्नी का नाम कैमल दे, चौहान जाति संबंधित रखते थे। इनको जाहिर पीर और इनको गौड़ बप्पा का नाम जानते हैं। और याद रखना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या करते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी आराधना करते हैं। रामदेव जी की तरह लेकिन आराधना करते हैं, दोनों करते हैं इनकी। हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या करते हैं? आराधना करते हैं। लेकिन अगर सांप्रदायिकता की बात आ जाए तो रामदेव जी का प्रथम स्थान है, प्राथमिकता उनको। अगर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अगर बात करें तो वो रामदेव जी है। ठीक है, ये आ गए आपके गोगा जी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी
एक सर्प की जो चित्रकारी अंकित है वहाँ पे इनकी खेजी कृष्ण की आराधना होती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामड़ी के निकट हनुमानगढ़ जिले के गोगामड़ी के नाम के स्थान पर भादो कृष्ण नवमी को इनका शानदार मेला लगता है और हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक भी है। वैसे प्राथमिकता रामदेव जी को है, ठीक है। और याद रखना कि गुजरात में गोगा जी को रेबारी जाति के लोग हैं, रेबारी होते हैं नायक वगैरह, रेबारी जाति के जो लोग हैं, लोग गोगा के नाम से जानते हैं, गोगा के नाम से पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? गोगा जी को गोगा के नाम से पुकारते हैं। कौन? गुजरात में जो रेबारी जाति के लोग हैं गोगा जी को गोगा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके चौहान वंश के थे, ये गोगा जी राजपूत थे। तो ये है सब वीर गोगा जी के बारे में एक छोटी क्लास थी। और इससे क्वेश्चन बाहर जाना तो भाई किसी गाइड में पूरे कंप्लीट करके एक पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन उठे हुए हैं लगभग इन्हीं में से हैं। इनमें से मुश्किल है कि इनसे किससे कोई क्वेश्चन बाहर चला गया। इनका कहाँ लगता है मेला, इनकी शिशमेड़ी कहाँ है, इनकी धुरमेड़ी कहाँ है, किससे इन्हें युद्ध लड़ा था, मोहम्मद गजनवी से लड़ा था। और इनको रेबा जाति के लोग क्या कहते हैं, इनको गुजरात में गोगा नाम से इनको पुकारते हैं। और चौहान राजपूत थे, ये भी क्वेश्चन पूछे राजपूत थे या नहीं थे, ठीक है। खेजरी दिवस स्थल आ गया। सर्प के चित्रकारी अंकित भगवान की पूजा होती है। सांपों का ये देवता है, ठीक है। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है, इनको झारी पिंग नाम से नाम जानते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है गोगा जी के बारे में। अगला जो टॉपिक लेंगे अपन जो पंचपीर है, गोरापा में गोगा जी हो गया, फिर रामदेव जी, पापू जी, हड़प जी, मेहा जी सब लेंगे, देवनारायण जी। पंचपीर तो 5 ही थे लेकिन देवनारायण जी भी आगे लेंगे, जितने हो सकते हैं सब कराएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।